ईरान का पाक सरजमीन पर मिसाइलों से हमला, पाकिस्तान का ईरान से सफीर बुलाने का ऐलान, ईरानी सफीर को वापस आने का हुक्म, दोनों ममालिक के दरमियान सफारती दौरे मंसूख कर दिए। इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज का जिम्मेदार तेहरान, इब्राहिम रईसी हुकूमत को बता दिया। पाकिस्तान का अल्टीमेटम, तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, ईरानी हमला आलमी कवानीन, UN चार्टर के मकासद उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा, दहशतगर्दी खत्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। यकतरफा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं, ये दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइलों से हमला, 2 बच्चे जाबहक, 3 बच्चियां शदीद जख्मी। मिसाइल आबादी वाले इलाके सब्ज कोह में गिरे। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। हम इंतहाई मायूस हैं, क्योंकि दफ्तर खारजा पहले ही कह चुका है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। ईरान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पाकिस्तानी सालमियत पर हमला है। ईरान की पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई से बाहमी ताल्लुकात और रवाबित को नुकसान हो सकता है। दुश्मन कुव्वतें अंदरूनी खल्फशार में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दुश्मन कुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। नाम निहाद दानिश्वरों के आइडियाज नाकाम होंगे। ईरानी हमले पर मखसूस सियासी जमात मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में मसरूफ। सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट के साथ मिलकर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी। मुल्क की खातिर यकजान होकर इंतशार की सियासत के बजाय पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को तरजीह देना वक्त का तकाजा। ईरान का पाकिस्तान पर हमला, चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। अहम मामले पर ईरान और पाकिस्तान को बर्दाश्त दिखानी होगी। फरीकैन कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इकदाम से गुरेज करें। दरख्त से आम से फल खाया, वो फल खाया मैंने अपना आम लगाए हुए से। भुट्टो साहब का आम उसके साथ लगा हुआ था, मैंने वहाँ अपना आम का पौधा लगाया तो 7 साल में वो भी बड़ा हो गया, उसका आम खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल को यहाँ से जितवा के MLA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जी भुट्टो। बिलावल को हम सब मिलकर जितवाएंगे और वजीर आजम बनाएंगे। वफाहमत के बादशाह पुरअज़्म आसिफ जरदारी ने लाहौर में जयालों से खिताब करते हुए कहा, मैंने आम अपने बाग से खाया, भुट्टो साहब के बाग से नहीं। जब भी पार्टी का आलम उठाकर जिस तरफ मुंह किया, वर्कर साथ चले। तारीख में लिखा जाएगा, अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी को प्यार दिया। शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुपा बैठा है, शिकार पर तैयार ही नहीं। सितारे वाले तो शेर के सहूलतकार हैं। ये शेर अवाम का खून चूसता है। चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। इनके पास नजरिया है, ना ही कोई मंशूर। हम अवाम की ताकत पर और वो साजिशों पर यकीन रखते हैं। बिलावल के एक बार फिर नून लीग पर ताक ताक कर वार। नफरत और तकसीम की सियासत करने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें गरीब की नहीं, सिर्फ चौथी बार वजीर आजम बनने की फिक्र है। अवाम साथ दें तो 8 फरवरी को तीर से शेर का शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सांगड़ और बदीन में अवामी जलसे से खिताब। कहा, मुल्क को नौजवान क़यादत की जरूरत है। चारों सूबों में अपना मंशूर पेश कर दिया। वजीर आजम बना तो मंशूर के 10 नकात पर जरूर अमल करूंगा। मुस्तहिक अफराद को 300 यूनिट बिजली फ्री, तनख्वाहों को दुगना कर देंगे।
बानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने भी बानी चेयरमैन को सुर्ख झंडी दिखा दी। आरओ और एपलेट ट्रिब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। बानी पीटीआई एनए 89 मियांवाली और एनए 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस अली बाकी नजफी की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हमाद अजहर, फवाद चौधरी और सनम जावेद भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। पंजाब के लोग नून लीग की सियासत से तंग आ चुके। लोगों ने उनसे नफरत करना शुरू की नजर आ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शजील मेमन ने नून लीग पर लफ्जी वार किए। कहते हैं अवाम महंगाई के सैलाब में डूब गए। पंजाब में सेहत की सहूलतें नहीं। बिलावल भुट्टो इक़्तिदार नहीं, अवाम के मसाइल का एजेंडा लाए हैं। पीटीआई से बल्ला छीना गया, पार्टी ने कोई जश्न नहीं मनाया। जिनको मसनूई इक़्तिदार दिया गया, उन्होंने मुल्क को क्या दिया? नवाज शरीफ को चोर दरवाजे से इक़्तिदार नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून अपना तशख्खुस खो रही है। वोट को इज्जत दो का बयानिया हाथ से निकल चुका। नून लीग एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ इलेक्शन में नहीं जाएगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर आसिफ करमानी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहते हैं नवाज शरीफ समझौता पसंद नहीं, मसलहत पसंद हो गए हैं। बाज अनासिर नवाज शरीफ को अपनी सोच पर चलने नहीं देते। नून लीग में नया एडिशन ये फैसले कर रहा है। लीगी नजरियात रखने वाले पुराने रहनुमा पीछे चले गए हैं। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना। आईजी पंजाब का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नाम नहीं बता सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईजीज और सिविल हुक्काम ने सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजारत दाखिला के हुक्काम ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का मामला भी ज़ेर बहस आया। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, ये आईनी तकाजा है। इलेक्शन के लिए आईनी तकाजे पूरे हो चुके, अब तैयारियां जारी हैं। अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा। जो भी आएगा वो कानूनी दस्तावेजात के साथ दाखिल होगा। अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। निगरान वज़ीर आज़म ने डेवोस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में गवर्नेंस के चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। तर्ज हुक्मरानी बतदरीज बेहतर हो रही है। पाकिस्तानी अवाम में मुस्बत सोच उजागर हुई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का डेवोस में तकरीब से खिताब। कहा, कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान दुनिया भर में राहदारी के लिए, अहम और सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। इलेक्शन कमीशन में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान का तबादला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल, डीजी इलेक्शन सेल इस्लामाबाद तैनात। मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात कर दिए गए। इससे कबल वो डीजी इलेक्शन तैनात थे। शेख रशीद को एनए 56 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार रखा। कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दूसरी तरफ 9 मई हमला केस में अदालत का शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म। न्यू टाउन पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। मुल्क से क्लाशनकोव कल्चर खत्म किया जाए, चीफ जस्टिस का बड़ा हुक्म। असलहा लाइसेंस की तफसीलात तलब। सेक्रेटरी दाखिला, तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स जनरल पुलिस को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, मुझे भी ऑफर की जाती रही, आप क्लाशनकोव का लाइसेंस ले लें। स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लाशनकोव लेकर खड़े नजर आते हैं। मंशियात और क्लाशनकोव कल्चर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया।
आईजी ऐसे कलाशनकोव के कागज दे रहे हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। जुडिशल काउंसिल की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक मौजूदा हालात में जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं। दरख्वास्त गुजार साबिक जज के वकील को काउंसिल में शिकायत कुनिंदगान को केस में फरीक बनाने के नुक्ते पर सुनाया गया। अदालत समझती है जुडिशल काउंसिल में रिटायर्ड जज के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान मौजूदा केस में फरीक है। इस्लामाबाद कचहरी में पुलिस और वकला में लड़ाई झगड़ा। पुलिस एहलकार के वकील को थप्पड़ मारने से शुरू हुआ। वकला ने बख्शी खाने में पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अदाकारा सज्जल अली ने जिंदगी की 30 बहारें देख लीं। खूबरू अदाकारा ने सालगिरह का केक काटकर खुशियां मनाईं। मद्दाहों की जानिब से सज्जल अली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।